नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, तो आज हम क्यों ना एक लव स्टोरी के बारे में बात करें। तो आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में जो कि 1949 में लिखी गई है। इसका नाम है गुनाहों का देवता। इसे लिखा है धर्मवीर भारती जी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसकी कल्पना आज के समय में की ही नहीं जा सकती। यह कहानी अपने समय से बहुत ही परे है। इसमें प्यार और इंटीमेसी के बारे में इतने खुले शब्दों में बात की गई है। शायद यही कारण रहा होगा कि यह अपने समय इतनी लोकप्रिय रही। लेखक ने इस कहानी की रचना इस प्रकार की है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। आप इनके पात्रों से इस तरह से जुड़ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सभी को जानते हो और ये कहानी आपके आसपास ही घट रही है। लेखक ने इस कहानी में उस समय के मिडिल क्लास सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाया है। तो कहानी है चंदर और सुधा की। चंदर एक आदर्शवादी लड़का है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इलाहाबाद आया है। यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर शुक्ला जी से होती है जो कि उसके ही कॉलेज में एक प्रोफेसर है। चंदर बहुत ही होनहार लड़का है और इसलिए शुक्ला जी उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करना चाहते हैं। वो उसकी रिसर्च में सहायता करना चाहते हैं और इसलिए उसके मेंटर बन जाते हैं। इसी कारण से चंदर का शुक्ला जी के घर में आना जाना लगा रहता है। और तभी उसकी मुलाकात होती है शुक्ला जी की बेटी सुधा से, जो कि एक भोली भाली पर थोड़ी सी नटखट और चुलबुली लड़की है। दोनों बहुत ही कम उम्र से एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और ऐसे ही देखते देखते दोनों के बीच में एक बहुत ही मासूम नोक झोंक से भरा हुआ रिश्ता कायम हो जाता है। शुक्ला जी धीरे धीरे चंदर पर इतना भरोसा करने लग जाते हैं कि वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो पूरी घर की जिम्मेदारी चंदर को देकर जाते हैं। और ऐसे ही साथ रहते रहते कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों को पता ही नहीं चलता। सुधा मन ही मन चंदर को एक देवता मानने लग जाती है, उसे देवता की तरह पूजने लग जाती है। लेकिन चंदर, जो कि अपने आदर्शवादों के आगे कभी झुक ही नहीं पाता, वो कभी भी सुधा के लिए अपने प्यार को अपना नहीं पाता है। यहाँ तक कि जब शुक्ला जी सुधा की शादी की बात निकालते हैं तो चंदर ही सुधा को जाकर के किसी और से शादी करने के लिए मना लेता है और सुधा की शादी किसी और से करवा देता है। वो सिर्फ और सिर्फ सुधा की नज़रों में एक देवता बना रहना चाहता है। और जब सुधा की शादी कहीं और हो जाती है तब जाकर के चंदर को अपने प्यार का एहसास होता है और उसको अपने प्यार का ही नहीं, साथ ही साथ अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसने सुधा को खो दिया है। अब वो सुधा को भुलाने के लिए किस तरह एक आदर्शों के देवता से गुनाहों का देवता बन जाता है, यह कहानी आप इस किताब में पढ़ेंगे। इस कहानी का अंत इतना दुखद है कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप इसको लेखक के शब्दों में ही महसूस करें। तो ये कहानी है एक प्यार की, एक दूसरे के लिए समर्पण की और समाज के बंधनों के कारण किए गए त्याग की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अगर आप एक बार पढ़ लें तो आजीवन आपके साथ रहेगी। यदि आप हिंदी कहानियों या हिंदी उपन्यासों में रुचि रखते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।